बुढ़ापे में ना पड़े पछताना, इसलिए आज ही रिटायरमेंट प्लान जरूर अपनाना। पेंशन योजना एवं सेवा हेतु संपर्क करें 7748936265। 10 जून को गोराबाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत 20 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि फीटा से आगे जैतपुरा मार्ग पर एक युवक का लहूलुहान शव बरामद हुआ था। सिद्धनगर से राज खान की मोटरसाइकिल से दुर्गा प्रसाद बेगा एवं रोहित गौड़ निवासी सालीवाड़ा के साथ सालीवाड़ा राज खान के पास ये लोग गए थे। यहाँ से तीनों लोग घुघरी होते हुए वापस घर सिद्धनगर आ रहे थे। रास्ते में 3 लड़के मोटरसाइकिल के लिए जैतपुर खेत के पास मिले। तीनों लड़कों की उम्र 30 से 35 साल थी। रास्ते में रोककर उन्होंने गुटखा, बीड़ी, तंबाकू ऐसी मांग की। तो वहीं लड़के ने दुर्गा प्रसाद बेगा की जेब से गुटखा निकाल लिया था। तीनों वापस नीचे की तरफ गए और तीनों लड़कों भी मोटरसाइकिल से जैतपुर की तरफ आए। काले कलर के बैग से चाकू निकालकर पहले तो दुर्गा प्रसाद बेगा पर हमला कर दिया। उससे लहूलुहान बह हुआ और मौत हो गई। तो वहीं पुलिस घटना के बाद आरोपियों की तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी भूपेंद्र यादव, दुष्यंत सिंह, अभिषेक रावत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है तीनों ही कुख्यात अपराधी हैं और इसके पहले भी इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं। थाना गोराबाजार अंतर्गत एक सिद्धनगर ग्राम के पास एक अंधी हत्या की घटना घटित हुई थी, उसका खुलासा हो गया है। ये 10 जून की ये घटना है। शाम को करीब 6 बजे जब थाना प्रभारी गोराबाजार सहदेवराम साहू थाने में गणना ले रहे थे, उसी समय ग्राम सिद्धनगर का ग्राम कोटवार ने इन्हें टेलीफोन से सूचित किया कि सिद्धनगर के पास हत्या हो गई है एक लड़के की और डेड बॉडी रोड पर पड़ी हुई है। यह जानकारी सुनकर थाना प्रभारी तुरंत अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया। घटना की जानकारी मिलने पर वहां पर नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना मरावी वो भी पहुँची, एडिशनल एसपी और पुलिस अधीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर पहुँचे और डेड बॉडी रोड पर पड़ी हुई थी। और लोगों ने बताया कि ये दुर्गा बेगा है जो सिद्धनगर गांव का ही रहने वाला है। इसके साथ अन्य दो लड़के भी थे, एक रवि गौड़ और एक रोहित गौड़। रवि और रोहित से पूछे जाने पर उन्होंने ये बताया कि ये सालीवाड़ा के पास राज खान के पास अपना पेमेंट, जो ये ड्राइवरी का काम करते थे, तीनों पेमेंट लेने गए हुए थे। पेमेंट लेकर ये वापस हो रहे थे। वापसी में इनको 3 लड़के जैतपुरी ग्राम के पास मिले। ये 3 लड़के वहाँ पर रोड के किनारे बैठे हुए थे। इन्होंने उनको रोका और रोककर मृतक के जेब से गुटके निकाल लिया और उसे कुछ अपशब्द भी कहे और बोला कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो वो तीनों मृतक और उसके दोनों साथी नज़दीक के गांव सिद्धनगर में आ गए, लेकिन ये बात मृतक को खटकती रही कि इन्होंने मुझे अपशब्द कहे हैं। इस बात से वो उत्तेजित था, नाराज़ था और वो गांव में आकर वहीं से एक डंडा एक पेड़ से तोड़ा और अपने साथियों के साथ रोड के किनारे प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर के बाद जिन लोगों ने इनके साथ में इनको रोका था, गाली गलौज की थी, वो तीनों वहाँ पर आए और दोनों में बहसबाजी हुई, दोनों पार्टी में। और एक आरोपी के द्वारा दुर्गा गौड़ को लगातार चाकू से वार किया गया। उसकी छाती में, पीठ में, पेट में कम से कम 10 से 12 लगातार वार किए गए, जिससे घटनास्थल पर ही दुर्गा बेगा की मौत हो गई। ये एक अंधी हत्याकांड था। शुरुआती दौर पर कुछ भी आरोपियों के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। इस अंधी हत्याकांड को
सॉल्व करने के लिए हमने क्राइम ब्रांच की टीम भी लगाई हुई थी, थाने की टीम लगी हुई थी। सभी ने मिलकर लगातार आरोपियों की पतासाजी की और यह जानकारी प्राप्त हुई पुलिस को कि उस क्षेत्र का एक बदमाश है शानू, भूपेंद्र उर्फ शानू, जो बिलहरी का रहने वाला है, उस क्षेत्र में देखा गया उस दिन। ये जानकारी प्राप्त होने पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम दोनों मिलकर सबसे पहले भूपेंद्र उर्फ शानू को राउंड अप किया गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने यह घटना स्वीकार किया और उसने बताया कि उसके अन्य दो साथी अभिषेक उर्फ गौरव और दुष्यंत सिंह, इन दोनों साथी के साथ मिलकर उसने ये घटना को अंजाम दिया है और इसके पश्चात वो दोनों ही ये सभी फरार हो गए थे, छिपकर रहने लगे थे। उन्होंने स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर लिया गया है, मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है और आरोपियों से 2 मोबाइल सेट भी जब्त किए गए हैं। तो इस तरह जो एक अंधी हत्या थी उसका एक खुलासा हो गया है।